नमस्कार, मैं शिवेश विश्वकर्मा। शिवेश स्टडी पॉइंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आ गया हूँ इलेक्ट्रिसिटी का एक धमाकेदार वीडियो जो आप लोगों को बहुत ही काम आने वाला है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं फिर भी आपको ये हमेशा आपके समक्ष आएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्स करते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो सपोज करिए, मान लीजिए अगर विद्युत की खोज ना हुई होती तो क्या आप मुझे देख पाते? हाँ भाई, ज़रूर कह दोगे भाई मोमबत्ती की सहायता से देख सकते हैं ना। नहीं भाई उतना अच्छा, चलो अच्छा, क्या जो तुम इस फ़ोन को देख रहे हो, मुझे देख पा रहे हो, क्या ये देख पाते? या कंप्यूटर होता, या कंप्यूटर आसानी से चल पाता, या कोई भी कार्य हो रहा है, आज नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या उसको कोई टेक्नोलॉजी कार्य कर पाता? नहीं कर पाता। क्या तुम टीवी देख पाते? नहीं भाई, बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारा जीवन अंधकारमय दिखता बिल्कुल। जैसा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी तुरंत चली जाती है, कमरा अंधेरा हो जाता है बिल्कुल। लेकिन आज आप लोगों के घर पर भाई सौर ऊर्जा लग गया है, इन्वर्टर सिस्टम लग गए हैं, और वो प्रथा चली गई जो लोग लालटेन का यूज़ करते थे या दिया का यूज़ करते थे। ठीक है, हमने तो देखा है भाई, आपने शायद देखा है या नहीं देखा है, उसकी मैं बात नहीं करूँगा। आप अपने बड़े लोगों से पूछ लीजिए, अपने गार्जियन से पूछ सकते हैं। चलिए, हम ऐसे ही आपके पास विद्युत नहीं आ गया, ठीक है। विद्युत को लाने में बहुत ढेर सारे वैज्ञानिकों का योगदान है भाई, जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन है, फिर एडिसन है, फिर थॉमस अल्वा एडिसन जिसे बोलते हैं, फिर तमाम तरीके के ऐसे कई ढेर सारे लोग हैं जिनके योगदान की वजह से हम जैसे वोल्टा साहब हैं, कुलाम साहब हैं, कई ढेर सारे एम्पियर साहब हैं, कई ढेर सारे लोग हैं जिनके कारण हम आज विद्युत को आसानी से देख पा रहे हैं। ठीक है, विद्युत की मदद हम ले पा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई। पहली हमारी टॉपिक है विद्युत धारा क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट ना। विद्युत धारा क्या होती है? देखो भाई, विद्युत धारा को समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना चाहिए धारा क्या होती है। अब समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब भाई तुमने गांव की में सुना होगा, यार धारा बह रहा है, आजकल बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है, कहते हैं भाई जल धारा, भाई बाढ़ आ गया, तो बाढ़ में किसकी धारा आई? जल की धारा आई। अगर एक लोटा पानी डाल देते हैं तो वो जल की धारा होगी क्या? नहीं होगी भाई। जल की धारा के अगर बारे में बात की जाती है तो धारा का मतलब है ढेर सारी, यानी अगर पानी है, जल है, तो जल की धारा होनी चाहिए। एक लोटे पानी में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। उसी प्रकार से अगर पहले लोग कहते थे यार खून की नदियाँ, खून की धारा, और खून की धारा, एक बूंद खून गिर रहा है तो वो खून की धारा नहीं, आपके शरीर से धक धारा बह रहा है, खून की धारा, वो खून की धारा हुई। जैसे आपके घर में समरसेबल या कुछ पाइप वगैरह लगे होंगे जिससे आप पानी ना, तो आपने जब टोटी वगैरह खोल देते हैं आप, तो वो जल की धारा फ्लो होने लगती है ना, वही बहाव है, उसी को हम धारा बोलते हैं ना। किसी चीज़ की एकझा या इकट्ठा बहाव जो होता है उसी को हम धारा बोलते हैं। अब ऐसे ही विद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखो, धारा बहता है तो उसमें भाई कुछ ना कुछ समय लगता है, ऐसे ही इसमें भी क्या है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, थोड़ा नोट कर लीजिएगा। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं विद्युत धारा के बारे में। अब देखिए, आपने यहां चर्चा की है आवेश के बारे में, ठीक है। अब हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखो, अगर कोई भी सवाल आए ना तो आप कमेंट में ठोक दीजिएगा, ठीक है। और वैसे भाई मुझे पता है आप लोग
आपको जो मन में सवाल आ रहे हैं ना, उसका मैं ऑलरेडी आपका प्रश्न को बता चुकूंगा। मुझे आशा है कि आपका डायरेक्टली प्रश्न, आपके क्वेश्चन दिमाग में आएंगे ही नहीं, क्योंकि ऐसा मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, टॉपिक छोड़ूंगा नहीं जिसके वजह से आपके दिमाग में कोई डाउट होंगे। ठीक है, और भाई अगर होते हैं तो बता दीजिएगा। ठीक है, चलो अब हम आवेश की बात करते हैं। भाई आवेश किसे कहते हैं? आपने कभी सुना है या कभी बचपन में आपने छोटे थे तो कुछ खेल खेला होगा, जिस प्रकार से आपने कभी कंब को अपने हेयर के साथ किसी कंघी को, भैया कंघी को आप जब रब करते हैं, बाल के साथ रगड़ते हैं, तो रगड़ कर आपने कभी छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का प्रयास किया है? हाँ किया है ना। वो किस कारण से होता है? चलिए, अगर आप नहीं किया होगा आज कर लीजिएगा। ठीक है, आज क्या करिए, आप एक कंब उठाइए और कंब को आप अपने बाल के साथ, बाल जो है वो सूखा होना चाहिए। ठीक है, ऑयली नहीं होना चाहिए भाई, बाल जो है आपका सूखा होना चाहिए। ठीक है, और सूखे बाल के साथ अपने कंब को आप रब करिएगा, और रब करके, रब का मतलब है रगड़िएगा, और रगड़ कर आप किसी छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े को चिपकाने का ऐसे ऊपर करेंगे तो वो डायरेक्टली मैग्नेट की तरह वो कार्य करेगा। जिस प्रकार से आप छोटे मैग्नेट का यूज़ करते हैं किसी आयरन वाली चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को चिपकाने की, उसी भांति ये भी कार्य करेगा। ठीक है, और थोड़ा सा समझने का यहाँ कॉन्सेप्ट ये है, हमको कुछ समझना ऐसा है कि बिल्कुल अलग ही। ठीक है, इसको थोड़ा और बिल्ड करते हैं। ठीक है, आप कभी एक्सपेरिमेंट एक और करिएगा, एक बैलून ले लीजिएगा, बैलून को अपने बाल के साथ उसे भी रब करके आप ऐसे दीवार पे लगाओगे ना, तो दीवार पर बैलून ऑटोमेटिकली वो चिपक जाएगा। ये तो तुमने कभी किया नहीं होगा, किया है क्या? नहीं किया तो यार कर लेना। ठीक है, ये सब एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, प्रायोगिक बता रहा हूँ, तो आप लोग कर लेना। ठीक है, क्योंकि भाई टाइम बहुत कम है और आपका सिलेबस भी ज़्यादा है, और कुछ चीज़ें यार डायरेक्टली कर, क्योंकि आज ऑयल वगैरह बाल में, हेयर में लग गया है, जिसकी वजह से, नहीं तो भैया मैं रब करके आपको दिखा देता। ठीक है, अब या तो आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा तो मैं तो जाऊँ या तो बाल धोऊँ, और रात में धो लूँगा बाल, तो शायद सर्दी वर्दी हो जाए, तो ये तो हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, विद्युत धारा जो होती है, आवेश प्रवाह की जो होती है, वो समय दर को ना, आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखो, आवेश प्रवाह बटे समय, यानी आई, विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं, और आवेश को क्यू से, और समय को टी से ना। करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लो अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो थोड़ा सा आवेश को समझाने का प्रयास करते हैं। आवेश को समझो, अगर इसको नहीं लिखे हो तो लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हम लोग बहुत डीपली सीखने वाले हैं आवेश वगैरह के बारे में। आवेश, जिसे हम इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं। हाँ भैया, क्या तुमने चार्जर का नाम सुना है? हाँ, टाइप सी चार्जर। ठीक है, कुछ लोगों का टाइप सी चार्जर, आजकल न्यू फ़ोन में टाइप सी के चार्जर आ रहे हैं। हाँ, वही चार्जर होता है, यही चार्ज का नाम लेते हैं आप लोग, क्योंकि इसमें क्या होता है, आवेश में दो चीज़ें होती हैं, एक धन आयन होता है, एक ऋण आयन। ठीक है, एक क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है धनात्मक, और नेगेटिव का मतलब है ऋणात्मक। ना, धनात्मक और ऋणात्मक, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखो, किसी भी वस्तु में, दुनिया के किसी भी वस्तु में आपने पढ़ा है परमाणु के बारे में, एटम ना,
दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो एटम ना हो, जिसमें परमाणु ना हो, ठीक है। वो सभी वस्तुओं से, जैसे हम, आप, कोई भी, दुनिया का ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर परमाणु ना हो, ठीक है। जैसे अगर हमने अपनी बात किया तो हमारी जीवन की सबसे मौलिक इकाई कोशिका कही जाती है, यानी वो अति सूक्ष्म होता है। अति सूक्ष्म कहने का मतलब कोशिका की जो मोटाई होती है 10 के खाते 5 मीटर होती है, यानी इतना सूक्ष्म। और वैसे ही अगर हम किसी एक टुकड़े को, किसी ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, यदि उसके टुकड़े करते जाते हैं, टुकड़े टुकड़े टुकड़े, एक ऐसी स्थिति आती है जिसको हम फिर से शायद नहीं टुकड़े कर पाते। और फिर भी आगे खोज हुआ कि यार वो आखिर क्या, वही एटम होते हैं, परमाणु होते हैं। और परमाणु में 3 मूल कण होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। विद्युत को समझने के लिए, अरे आप तो बोलेंगे भैया कि सर आप विद्युत को समझा रहे थे, ये तो आप कहाँ पहुँच गए। तो मैं बता दूं भाई, इसी से सभी चीज़ की खोज हुआ है, ठीक है। आपके जो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं इधर होते हैं नाभिक में, और आपके इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, टंग 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 टंग।